बचपन से ही मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब सोने वाला होता था तो सुबह जब उठूँगा तो मेरे हाथों से स्पाइडर वेब्स निकलने वाले हैं और मैं नेक्स्ट दिन से स्पाइडरमैन बन जाऊँगा। जिससे मेरा लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा पीटर पार्कर की तरह चेंज हो जाएगा, मेरा जो चश्मा है वो चला जाएगा। मेरे पास बहुत सारे मसल्स आ जाएँगे एंड मेरी एक बहुत सुंदर सी गर्लफ्रेंड बनेगी। ये सपना सपना ही रह गया बिकॉज़ मेरे हाथों से कभी वेब निकला ही नहीं। तो आज ये टॉपिक नहीं है कि कैसे मेरे हाथ से वेब नहीं निकल पाया पूरे लाइफ टाइम तक। टॉपिक ये है कि आइडिया ऑफ बीइंग अ सुपर हीरो इज़ स्टूपिड। कैसे मैं बता रहा हूँ। आइडिया ऑफ बीइंग अ सुपर हीरो इज़ सो स्टूपिड दैट ये आपको थिंक कराता है कि आपका लाइफ चेंज हो सकता है अगर आपके पास कुछ ऐसा एबिलिटी है जो कि रेस्ट ऑफ द ह्यूमंस के पास नहीं है। इसका काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल है बेन 10 का वॉच। बेन 10 का वॉच एलियन की तरह ऊपर से आया, ज़मीन पे टपका और बेन को जब मिला तो बेन का लाइफ़ पूरा का पूरा चेंज हो गया। बेन पूरा एक लोनर इंसान था, एक स्टूपिड था और धीरे-धीरे वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन गया। अगर सोचो अगर आपके पास ऐसा वॉच आया तो क्या हो सकता है? पहली बात तो आप उसको मिसयूज़ नहीं करोगे इसका कोई गारंटी नहीं है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप मिसयूज़ नहीं करोगे। अगर आप मिसयूज़ करते तो सुपर हीरो का जो नाम है वो आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आता। एंड सेकंड है कि आप उस चीज़ को लोगों को हेल्प करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है आपको हेल्प करने के देती ही नहीं। उससे पहले वो लोग क्या करते हैं पता है? आपको कॉन्टेमिनेटेड कर देते हैं और उसके साथ आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है। क्योंकि आपके अंदर अगर बेन 10 का वॉच है, जस्ट बिकॉज़ बेन 10 का वॉच ही अभी पकड़ते हैं, ठीक है? अगर आपके पास बेन 10 का वॉच है क्योंकि वो आपके हाथ से नहीं निकलेगा तो वो आपका हाथ काट देंगे या तो वो आपको ज़िंदा रख के आपको बार-बार एलियन चेंज करके आपसे सैंपल्स लेंगे, जस्ट बिकॉज़ कि आपसे वो डीएनए बना सके। सेम चीज़ एक एनिमल के साथ हुई है, जो कि मैं उसका नाम नहीं पता है, लेकिन उसका होता क्या है पता है? वो एक ड्रैगन की तरह दिखता है, बहुत छोटा-सा एक एनिमल है। पानी के अंदर रहता है, वो फ़िश की तरह ही है। लेकिन वो ड्रैगन लाइक उसका जो डीएनए है, उसका क्या होता है पता है? आप उसका अगर हाथ काट दोगे, तो बहुत दिनों बाद उसका हाथ ऑटोमैटिकली रीजेनरेट हो जाएगा। उसका हार्ट अगर आप निकाल दोगे, उसका हार्ट भी वो रीजेनरेट कर सकता है, उसके अंदर इतना ज़्यादा पावरफुल है। सो साइंटिस्ट ने क्या किया पता है? वर्ल्ड वाइड में जितने मिले हैं, सबको लेके कॉन्टेमिनेटेड करके उनके ऊपर रिसर्च किया। एक लैब रैट की तरह, उनको जीने ही नहीं दिया जाता है। अब अगर उस एनिमल को अगर बाहर देखोगे तो वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो यही होगा आपके साथ अगर आपके पास कोई सुपर पावर है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपके पास बेन 10 का वॉच है तो आपको बार-बार एलियन चेंज करके आपके ऊपर डीएनए के टेस्ट कराए जाएँगे, ताकि क्या होगा पता है गवर्नमेंट अपना मिलिट्री बेस स्ट्रॉन्ग कर सके। बिकॉज़ जिसका ज़्यादा मिलिट्री बेस स्ट्रॉन्ग होगा, वो उतना ज़्यादा लैंड एक्वायर कर पाएगा इस फुल वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि रशिया के पास आपको पता ही है हाइड्रोजन बॉम्ब है शायद से रशिया या फिर चाइना के पास। तो उनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है इसीलिए यूएसए कुछ नहीं बोल रहा है उनको। तो सेम चीज़ है, अगर यूएसए के पास एक ऐसी चीज़ हो गई जिसके अंदर एक सुपर ह्यूमन है और वो अपने मिलिट्री के अंदर सुपर ह्यूमन्स को ऐड कर सकते हैं, तो यूएस आपको नहीं लगता यूएस के अंदर ऐसे लोग होंगे जो इन सब एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करना चाहेंगे जस्ट बिकॉज़ वो दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री बना सके? बिकॉज़ ग्रोन अप मैन तो यही करते हैं ना, डोनाल्ड ट्रम्प को ही देख लो। यही तो कर रहे हैं वो लोग कि किसी को भी धमका दे रहे हैं, किसी को भी ये कर रहे हैं कि हम तुम पे अटैक कर देंगे, ग्रीनलैंड के ऊपर ले लेंगे, ये ले लेंगे। तो वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है कि सोचो नेक्स्ट थिंग ये हो गया, ठीक है? गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोलेगा, गवर्नमेंट आपको पूरा एकदम छूट दिया कि आप बचाओगे जितने लोगों को आप बचा सकते हो। पॉइंट 2 है ये। पॉइंट 2 है ना हाँ, हाँ, कुछ भी है। सो यही है कि आप किसी को भी बचा सकते हो, आपको जितना मन है। तो आप ये सोचो कि आप कैसे पता लगाओगे कि कौन आपके नीड में है। सोचो आपके सामने एक इंसान है जो कि जिसके हाथों से एक बहुत भारी बैग गिर चुका है, तो आप ऑब्वियसली उसको उठा के दोगे। लेकिन आपको पता नहीं है कि आपसे 2 किलोमीटर दूर एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है और वो रास्ते के ऊपर पड़ा हुआ है और किसी ने उसको हॉस्पिटल ले जाने का सोचा भी नहीं है, जस्ट बिकॉज़ वो पड़ा हुआ है, बहुत ही बैडली तरह इंजर्ड है और लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। तो आप किसको हेल्प करोगे? सामने वाले को ऑब्वियसली। लेकिन आप इस गिल्ट में नहीं मर जाओगे कि अब मैं उस इंसान को भी हेल्प कर सकता था, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो आप इस गिल्ट में ही मर जाओगे कि मैं तो ऐसे कितने लोगों को मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है वो लोग हेल्प चाहते हैं मेरी, इसीलिए मैं मदद भी नहीं कर पाऊँगा। ये वही बात हो गई कि स्पाइडरमैन अपने जो घर पे है, मतलब अपने होमलैंड पे, वो अपने होमलैंड को ही बस प्रोटेक्ट कर सकता है, अपने नेबरहुड को। लेकिन अगर कोई इंडिया के अंदर कोई ऐसा अटैक हो जाता है, तो स्पाइडरमैन उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। यही चीज़ है, आप अपने गिल्ड में ही मर जाओगे पहली बात तो।
कि मैं इसको भी बचा सकता था लेकिन मैं कभी इसको बचा ही नहीं पाया। नेक्स्ट चीज़ ये है कि मूवीज़ में आपको दिखाया जाता है कि सुपर ह्यूमन जो भी होते हैं, उनके अंदर एक अलग सी दुःख होती है। जैसे सुपर मैन जो था, वो एक एलियन था और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। लाइक उसके अंदर उसका मसल्स जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वो बहुत बड़े-बड़े चीज़ कर सकता था, वो उड़ सकता था, प्लस उसके आँखों से लेज़र निकलता था। तो ऐसे कितने चांसेस थे कि सुपर जो मैन है वो गंदा बन सकता था, लाइक वो एक होमलैंडर की तरह बन सकता था। होमलैंडर है सुपरमैन का पूरा ऑपोज़िट, जिसको पता नहीं है वो बता दूँ। तो वो क्यों नहीं बना? क्योंकि उसका पेरेंट्स अच्छे थे और पेरेंट्स के साथ हुआ क्या, उसको ट्रॉमा मिल गया। ये ट्रॉमा जो ऐड किया था ना डायरेक्टर ने, ये जानबूझ के ऐड किया था, क्योंकि आप सोचो जिसके इन लाइफ़ में सब कुछ है, उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, उसके पास लेज़र है, उसके पास सब कुछ है, उसके लाइफ़ में सैडनेस होगा ही क्यों? तो जस्ट बिकॉज़ कि ऑडियंस को कनेक्ट और ऑडियंस को रिलेटेबिलिटी, लाइक वो रिलेटेबिलिटी जो फैक्टर है वो आए ऑडियंस के अंदर, इसीलिए जो सुपरमैन है उसके अंदर ये सब चीज़ें डाली गई कि वो दुखी रहता है, वो लोनली रहता है, वो डिप्रेस्ड रहता है। बट इन रियलिटी अगर कोई सुपरमैन की तरह पावरफुल हुआ तो बिल्कुल भी लोनली नहीं रहेगा। सेम होमलैंडर की तरह रहेगा वो, अपने आप को एकदम पावरफुल मानेगा, जो चाहे वो करेगा और उसको बस कॉन्टेमिनेट करने के लिए बस एक ही चीज़ काम आएगी, वो है उसका साइकोलॉजी। जो कि हमें बॉयज़ में ईज़िली दिखाया गया है कि कैसे होमलैंडर को उसके ही दिमाग के अंदर ट्रैप कर लिया गया है कि वो अपने फुल पावर को कभी एक्सटेंड ही ना कर पाए। क्योंकि आप ही सोचो, अगर होमलैंडर चाहे, होमलैंडर इज़ सुपरमैन की तरह पावरफुल, तो वो दुनिया में आज ही आज राज कर सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा। क्यों पता है? क्योंकि उसको इतना ज़्यादा बचपन से साइकोलॉजिकली ट्रेन किया गया है कि वो इस चीज़ को सोच भी नहीं सकता है कि अगर मैं इस चीज़ के ऊपर रिवॉल्ट कर दूँ तो लोग मेरे को क्या कहेंगे? वो डरता है कि लोग मुझसे प्यार करना छोड़ देंगे। वो लोगों के प्यार के लिए भूखा है और यही है सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ एक साइंटिस्ट के पास, एक बोलूँ तो किसी भी इंसान को कंट्रोल करने के लिए, उसका साइकोलॉजी। अब बात करते हैं फिज़िक्स के बारे में। अगर आपके पास आप अगर बहुत तेज़ दौड़ने लग जाओ, लाइक आपके पास एक ऐसा पावर आ गया, लाइक हाँ, आपके पास एक ऐसा पावर आ गया जिस कारण से आप बहुत तेज़ दौड़ सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या पता है? इतना तेज़ दौड़ने के कारण से आपका जो स्किन है वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा और आपका स्किन पील ऑफ हो जाएगा। ये चीज़ सेम होगा अगर आप एकदम सुपर स्पीड में, बुलेट की स्पीड से आप अगर उड़ना चाहोगे सुपरमैन की तरह, अगर भगवान ने आपको ऐसा ये भी दे दिया कि भाई तू उड़ सकता है, तो जब आप उड़ोगे इतनी तेज़ रफ़्तार में, जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे आपके स्किन के ऊपर लगेंगे और आपका स्किन जो है पूरा फट के निकल जाएगा। यही होगा, सेम चीज़ होगा जब आप कोई भी, आपका मसल अगर इतना ज़्यादा टफ हो जाएगा सुपरमैन की तरह, तो आप कोई भी अगर काम करोगे तो उसके बाद आपके मसल के अंदर क्रैम्प लग जाएगा, बिकॉज़ आपका मसल यूज़्ड टू ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। अगर ये सब सब भी बोलोगे तो सेम होगा कि जब कोई स्पाइडरमैन की तरह वेब निकालेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, लाइक उसके अंदर, बॉडी के अंदर कुछ अलग चीज़ कम हो जाएगी। और यही है। इधर अगर एक और लाइक या डिस्टिंग्विशन है, लाइक डिफरेंस है कि आप अगर एक टेक्नोलॉजिकली अपने आप को इवॉल्व करते हो, जैसे फाइटर जेट हो गया। फाइटर जेट एक ऐसा चीज़ आप समझ सकते हो, टोनी स्टार्क का सूट। टोनी स्टार्क का सूट और फाइटर जेट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों उड़ सकते हैं, दोनों फाइट कर सकते हैं, लेकिन टोनी स्टार्क के सूट के अंदर बहुत सारे एडवांस चीज़ें हैं, जैसे वो अंदर का चीज़ जो कि उसके सूट को पूरा का पूरा पावर करता है, जिस कारण से वो सब कुछ कर सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है वगैरह-वगैरह। अगर आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, तो आप सुपर हीरो बन सकते हो। यही एक नॉर्मल चीज़ है। सुपर हीरो और सुपर ह्यूमन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सुपर हीरो कौन होता है? जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रेंथ होते हैं, जैसे वो उड़ सकता है, वो दौड़ सकता है, वो ऐसी-ऐसी चीज़ें कर सकता है जो कि नॉर्मल ह्यूमन कभी सोच भी नहीं सकता है। लेकिन एक सुपर हीरो कौन होता है? जिसके पास पावर है, जो अपने दम पे उस चीज़ को अचीव किया है और लोगों का मदद करना चाहता है। लेकिन वो कभी लोगों का मदद कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज़ आधे लोग ऐसे सोचेंगे कि वो इविल है और आधे लोग ऐसे सोचेंगे कि वो भगवान है। और वो कभी इस चीज़ को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएगा कि मैं किसको बचा चाहता हूँ, लाइक किसको बचाना चाहता हूँ और किसको बचा नहीं पाऊँगा। एट द लास्ट वो यही करेगा कि मैं पैसे कमाने के लिए इस चीज़ को यूज़ करता हूँ और अपने लाइफ़ को एन्जॉय करता हूँ। ये हर ह्यूमन करेगा, अगर उसके पास कोई सुपर ह्यूमन पावर आ गया तो।
क्योंकि बिकॉज़ आप ही देखो, इस दुनिया के अंदर कुछ भी फ्री नहीं होता है, और आप कैसे सोच सकते हो कि एक इंसान जिसके पास सुपरमैन जैसा पावर है, वो आपके लिए फ्रीली सर्विस करेगा। आपको लगता होगा कि हाँ, मेरे पास अगर एक ऐसा पावर आ गया कि मैं सुपर ह्यूमन की तरह उड़ सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं जनता का सेवा करूँगा। बट इन रियलिटी आप नहीं करने वाले हो। आप कितना दिन ही कर लोगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल। उसके बाद आप ऐसा सोचने लगोगे कि इन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये लोग जो कि खुद ही न्यूक्लियर बम बनाते हैं और खुद ही अपने ऊपर फोड़ देते हैं, ताकि जस्ट बिकॉज़ उनको एक लैंड मिल सके जिसके ऊपर वो कब्ज़ा कर सकें। इन लोगों के लिए जो कि रिलिजन के ऊपर फाइट करते हैं। तो आप जब इन चीज़ों को समझोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि मेरा जो पावर है वो अपने तक ही ठीक है, और किसी के हेल्प के लिए मेरा पावर ज़रूरत ही नहीं है। ये पावर जो है इस दुनिया के अंदर नॉन एसेंशियल है। अगर ये इम्पोर्टेंट होता तो महाभारत के अंदर आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे वान थे, लाइक धनुरास्त्र, ये अस्त्र, वो अस्त्र। फॉर अ कॉन्टेक्स्ट में बता दूँ, उस टाइम के वॉरियर्स के पास जस्ट बाय देयर मंत्रस दे कैन लाइक यूज़ दिस थिंग एंड मेक इट टू अ न्यूक्लियर वेपन पावर थिंग। सो उस चीज़ को अगर वो चलाते थे तो एक देश पूरा खत्म हो सकता था, इतना पावर होल्ड करते थे वो अपने हाथों के ऊपर। लेकिन अभी के टाइम पे वो पूरा लुप्त हो चुका है। ये एक माइथोलॉजिकल टर्म है, और ये कोई प्रूफ नहीं है कि ये था कि नहीं है। लेकिन ये था। ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे भी ऐसे चीज़ थे, लेकिन भगवान ऐसा चाहते थे कि हम इस चीज़ को बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज़ ह्यूमन्स बहुत ज़्यादा लालची होने वाले हैं, और ह्यूमन्स के पास अगर किसी के पास भी ये गलत चीज़ आ गई, तो ये अपने पैसों के लिए उस चीज़ को बेच देगा। ह्यूमन की फितरत ही ऐसी होती है, जब एक हर चीज़ का एक कीमत होता है, आपको पता ही होगा। मेरा नहीं है, लेकिन हर इंसान का होता है। मुझे अगर आप 1 बिलियन रुपीज़ दे दोगे तो मैं आपको के लिए कुछ भी तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। लाइक ह्यूमन, हर इंसान का एक कीमत होता है, जो इंसान बुरे होते हैं। लेकिन कुछ-कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिसका कीमत नहीं होता है। मैं अभी ये देख रहा था, क्या बोलते हैं उसको, द नाइट ऑफ सेवन किंगडम्स। उसके अंदर ना पहले एपिसोड में जब वो, अब मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, हो क्या रहा है, एक हाउस है टारगेरियन करके। तो टारगेरियंस के अंदर जो एक बहुत बड़ा प्रिंस है, वो एक लड़की को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहा था। तो एक रैंडम नाइट ने आके उसको पंच कर दिया कि भाई तू ऐसी लड़की को क्यों अब्यूज़ कर रहा है। तो ये नाइट का कर्तव्य है कि वो इनोसेंट को प्रोटेक्ट करे। अब उसने एक टारगेरियन को मारा है जो कि एक किंग का डिसेंडेंट है, तो इसीलिए उसको पिटीशन फाइल कर दिया उसके ऊपर कि इसको सू करना चाहिए। और ऐसा डिसाइड हुआ कि 7 वर्सेस 7 होगा। टारगेरियन का लाइक टारगेरियन 7 नाइट्स को लाएगा, और अपना जो नाइट है वो 7 नाइट्स को लाएगा। अब लाइक दोनों के बीच में फाइट होगा, जो विन करेगा वो है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो नाइट है वो बहुत ज़्यादा लाइक लोनली है, और उसके साइड से कोई फाइट नहीं करना चाहता। इसीलिए वो अलग-अलग लोगों से बात करता है, और एक आदमी ने उसको प्रॉमिस भी किया कि भाई मैं तेरे साइड से फाइट करूँगा, जो कि एक हाउस से बिलॉन्ग करता है। लेकिन जब टारगेरियन ने उसको ये ऑफ़र किया कि भाई मैं तेरे को लॉर्डशिप दूँगा, वो शिफ्ट हो गया उस साइड पे, लाइक टारगेरियन के साइड पे। वो नाइट के साइड पे फाइट करने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट में वो बोला कि मैं तेरे साइड पे फाइट नहीं करने वाला, और वो वहाँ पे चला गया। और हुआ क्या कि नाइट के साइड पे बिल्कुल भी कोई ना होने के कारण से नाइट फाइट अटेंड ही नहीं कर पाएगा। तो यही था कि हर इंसान का एक प्राइस होता है इस दुनिया के अंदर। जो भी इंसान मेहनत करता है, उसका भी एक प्राइस होता है। जो भी इंसान मेहनत नहीं करता है, उसका भी एक प्राइस होता है। तो आप अपने सुपर पावर्स को बेच दोगे अगर आपको एक अमाउंट ऑफ प्राइस मिल जाता है तो, जो कि गवर्नमेंट आपको देगा, बिकॉज़ आप एक सुपर ह्यूमन चीज़ से क्या ही कर सकते हो, आप जितना भी बोलो। आप एक फ़रारी तो ले ही सकते हो, लेकिन आप फ़रारी क्यों ही लोगे? एक सुपर ह्यूमन जब आपके पास उड़ने का ताकत होगा, तो आप फ़रारी क्यों लोगे? यही चीज़ है, आपको गवर्नमेंट कंटामिनेटेड करके आपके ऊपर टेस्ट-वेस्ट करेगी, और आपके दिमाग को ऐसा प्रोग्राम करेगी कि आप उनके मिलिट्री के अंदर काम करो, ताकि वो दुनिया पे राज कर सकें। तो यही है भाई, अभी के टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प अगर आप देखोगे तो उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स पे आया था। एप्स्टीन फाइल्स, अगर जिसको पता नहीं है तो मैं बता दूँ, एक ऐसा आइलैंड है जिसके अंदर बहुत गंदी चीज़ें होती थी, लाइक जिसके अंदर माइनर लड़कियों का वो होता था। एंड लोग क्या करते थे, एक और चीज़ सामने आई है कि वहाँ पे ह्यूमन जो फ्लेश होता था, उस चीज़ को खाया जाता था बिलियनियर्स के ज़रिए। क्योंकि एक पिक्चर सामने आई है जहाँ पे ना बिलियनियर्स एक ऐसी चीज़ को खा रहे हैं जो कि ह्यूमन्स की तरह दिखता है। कोई इंसान बॉइल्ड चिकन विथ मिल्क क्यों खाएगा? एक वो भी एक ऐसे आइलैंड के ऊपर जहाँ पे आपको माइनर लड़की मिल रही है। वो ह्यूमन का फ्लेश ही था। उसके ऊपर एक और वीडियो अभी सरफेस के ऊपर आ रही है कि एक
फीमेल जो है मीडिया के सामने चिल्ला-चिल्ला के बोल रही है कि वो लोग ह्यूमन्स को काट के खा रहे हैं। तो यही है कि मुझे तो ये भी लगता है कि एप्स्टाइन फाइल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रू भी है। अब डोनाल्ड ट्रम्प का जो सीन है, वो अगर इस सब चीज़ में इन्वॉल्व है और उसका एक स्टेटमेंट भी था बहुत दिनों पहले कि अगर उसकी बेटी ना होती ब्लड की तरह तो वो उसकी वाइफ़ होती। ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और प्लस ये डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है क्योंकि एक पॉलिटिशियन जो भी मुँह से बोलता है वो काफ़ी ज़्यादा उसको वेट लिया जाता है। अब अगर डोनाल्ड ट्रम्प इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व था, तो अमेरिका के सिटिज़न्स रिवोल्ट क्यों नहीं कर रहे कि मुझे ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए ही नहीं जो कि एप्स्टीन फाइल जैसे गंदे कामों के अंदर इन्वॉल्व था। तो यही है, अभी हमारे इंडिया के अंदर भी एक बहुत बड़े बिलियनियर जो है वो सामने आया अभी के टाइम में वो बैंकरप्ट थे। तो बैंकरप्ट के कुछ साल लाइक 1-2 हफ्ते पहले ही वो एप्स्टीन से मिले और मिलने के बाद वो लोग मोदी के लिए कुछ डिस्कस करने वाले थे। ताकि एप्स्टीन जो है इंडिया के ऊपर भी अपना बिलियनियर्स को बुला पाए और अपना रेवेन्यू बढ़ा पाए। यही है कि बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं अपने आइलैंड के ऊपर और किसी को पता ही नहीं लगता। अभी भी ऐसे आइलैंड बहुत सारे मिलेंगे। अभी एप्स्टीन फाइल्स लाइक निकला है तो इसीलिए लोगों को पता लग रहा है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं थ्योरीज़ के अंदर इल्यूमिनाटी है और स्क्विड गेम है। स्क्विड गेम की तरह इन रियल लाइफ़ कुछ गेम भी हो सकता है जो कि किसी को पता है कि है। इसीलिए तो आपको लाइक इतने सारे क्लूज़ दिए जाते हैं इन रियल वर्ल्ड कि ऐसी चीज़ें होती हैं और किसी को पता भी नहीं लगने देते हैं। और माइकल जैक्सन का जो डेथ है मुझे भी लगता है ये कि एप्स्टीन के साथ ही ये कनेक्टेड है बिकॉज़ माइकल जैक्सन का डेथ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस था और वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था इन अदर सेंस। बच्चों के लिए अपना जान भी देता लाइक बच्चों के लिए वो अपना जान भी दे सकता था। मुझे तो ये लगता है कि जो एप्स्टीन है और इन लोगों ने लाइक पूरा रिवोल्ट करके अपने साथी में पूरा ये चीज़ करके माइकल जैक्सन को मारने के लिए पूरा प्लान बना के उसको मार दिया गया। क्योंकि माइकल जैक्सन बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करता था और अगर गलती से भी माइकल जैक्सन ने इस चीज़ को बाहर निकाल दिया कि इनके पास एक ऐसा आइलैंड है जिसके अंदर ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ एकदम वायरल हो जाता। और उस टाइम पे अगर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूँ तो माइकल जैक्सन के लिए ना हज़ारों-हज़ारों लोग आते थे जस्ट टू सी हिम और लोग जस्ट बेहोश हो जाते थे जब लाइक माइकल जैक्सन को मून वॉक करते हुए या फिर माइकल जैक्सन को जस्ट देखते हुए लोग लड़कियाँ बेहोश हो जाती थी। इतनी तगड़ी फैंडम थी। लाइक आप इसे ऐसा एग्ज़ाम्पल समझ सकते हो कि एसआरके इंटू 300 इतना फैंडम था माइकल जैक्सन का, उसका रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा था। तो इसीलिए अगर वो अपना मुँह खोल देता इस बारे में, तो पूरा का पूरा दुनिया उसके बातों को विश्वास कर लेता और इतने बड़े-बड़े बिलियनियर्स जो है पानी के अंदर चले जाते हैं और इसीलिए उसको मार दिया गया। ये मेरा थ्योरी है बाय द वे। ऐसे आपको हज़ारों थ्योरीज़ मिल जाएँगे इंटरनेट के ऊपर और भाई क्या-क्या गंदी चीज़ है। वो लोग लिटरली लड़कियों को जहाँ पिज़्ज़ा बोलते थे बच्चे लड़कियों को और उनके साथ गंदे काम करते थे। भाई कितने इनह्यूमनस मॉन्स्टर जैसे लोग हैं इस दुनिया के अंदर। आपको पता ही नहीं लगता है कि ऐसे बिलियनियर्स भी ऐसे सोचते हैं। मैं तो बचपन से क्या सोचता था पता है कि बिलियनियर्स जो होते हैं वो अच्छे होते थे इसीलिए भगवान ने उनको इतना सब कुछ दिया। बट मुझे अभी लगता है कि हाँ, बिलियनियर्स भी बुरे होते हैं। बिलियनियर्स के अंदर भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। जस्ट अच्छे बुरे लोग जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। तो यही है मैं एक और सी तो यही है मैं एक और चीज़ देख रहा तो यही है मैं एक और चीज़ देख रहा था कि एक लड़की ने बोला कि प्लीज़ जीसस सेव मी। तो उसने क्या किया पता है? उस लोगों ने उसको जीसस की तरह ही ड्रेस पहनाया और उसके बाद उसका वो किया एंड देन उसको मार डाला और उसके बाद शायद से उसको खा भी गए। ऐसे मॉन्स्टर्स लोग हमारे दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हैं। तो इसका मेन पॉइंट यही है अगर आपके पास सुपर पावर होता तो कभी आपको पता लगता कि ऐसे काम भी हो रहे हैं इस दुनिया के अंदर। अगर आपको पता भी लगता तो क्या आप उस लोगों को लाइक फ़ाइट करते? फ़ाइट तो करते अगर मैं सुपर ह्यूमन होता तो मैं तो फ़ाइट करता। लेकिन क्या आप उन लोगों को मार पाते? बिकॉज़ एक अगर हाथी है, अगर उसके ऊपर 10,000 करोड़ चींटियाँ अगर एक साथ हमला कर दें, तो वो हाथी भी मर जाएगा। यही चीज़ है, जो क्वांटिटी होता है वो हमेशा ओवर पावर कर देता है एक इंसान को। तो यही था इस वीडियो के अंदर कि अगर आपके पास सुपर ह्यूमन पावर है, तो आप फिर भी कभी ह्यूमन्स को हेल्प नहीं कर पाओगे, अगर आप करना चाहो भी तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।